कह रहा आपको पता है ये गाने के शूट के बाद ना कश्मीर में सेब और लाल निकलने लगे हैं। सेब कहते हैं कि ये लड़की होके इतनी पिंक है तो हम तो फिर भी सेब हैं। हमारे पास तो पिंक के नाम पे एक ही 2000 का नोट था, वो भी सरकार बोल रही जमा करा दो 30 सितंबर से पहले। कार्तिक, आप कश्मीर में शूट कर रहे थे, कश्मीर में तो ठंड होती काफी ठंड थी। तो एक्स्ट्रा रजाई मंगवाते थे आप, या जो आपने फीस बढ़ाई है उसी की गर्मी से काम चलता? आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, अच्छी बात है। मतलब फिर क्या होता था फिर? वो आते ना वो महंगे वाले वो हीटर, वो जो उसके हाँ। अंदर लग जाते हैं अपने, हाँ। रजाई हीट कर रही होती है। मुंह बड़ा सुखाते हैं यार वो। हाँ क्या है ना, करेक्ट, तो वही मंगाए थे। पूरी रात ऐसे ऐसे करना पड़ता है। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर्दियों में रजाई गर्म करने में 7.5 मिनट से 9 मिनट लगते हैं। मैंने टाइम ड्यूरेशन निकाला है। और ऊपर से आपने रजाई गर्म की 9 मिनट, कोई और आ जाए बेटा तू वहां सो जा, फिर बड़ा गुस्सा आता है ना यार। मैंने रजाई गर्म की, बट मैं अकेला ही सो रहा था, मेरे को कोई हटाने वाला नहीं आया। नहीं वो तो मैं, अरे दोस्तों अब वक्त है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से जुड़े कुछ अहम किरदारों को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर गजराज राव, मिसेस सुप्रिया पाठक, मिस्टर सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल जी और शिखा तलसानिया। हेलो हेलो अनुराधा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम प्लीज। ओह, गर्मी बड़ी हो रखी है गजराज सर। बहुत गर्मी है यार, क्या करें? बहाने मत ढूंढ तू अपनी नई फिजिक दिखाने के लिए। फिजिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पसीना ऐसी जगह से होके जा रहा है, आपको क्या बताऊं। नहीं क्या है कि हमारे हम बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग कि यहाँ पे ना शूटिंग होती है आजकल, या तो इलाहाबाद में होती है, बनारस में होती है, राजकोट में होती है। मतलब यूं नहीं कि मतलब बेल्जियम में कर लो, नॉर्वे में कर लो। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि कश्मीर में गाना कर रहे हो, ले चलो हमें। तो राइटर बोला कि नहीं बेटे और बहू के साथ अच्छे नहीं लगोगे आप। देखा मम्मी क्या बोला उन्होंने? मेरे हनीमून पे तुम सब लोग 35 लोग गए थे। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी शादी थी 25 दिसंबर को, जो रिसेप्शन हुई, मेरी बहन, उसकी सास, मेरी मम्मी की बहनें। अब हमें छुट्टी थी 6-7 दिन की, जो न्यू ईयर पे होती है ना। तो रिसेप्शन के बाद टिकट बुक की, तो मैंने कहा जो मुझसे मिलने आए इनको छोड़ के कैसे जाऊं। 37 लोग हमारे साथ गए। हनीमून तो हमने आके मनाया। और गजराज सर, ये बात आपने सही बोली है। ये देखो, ये कश्मीर जाके गाने शूट कर रहा है कार्तिक और क्यारा, और आप अमेरिका जाके शो कर रहे हो। मतलब यूं नहीं कि कुछ प्रमोशन वहीं पे बुला लो टीमों को कि हम लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप यहीं पे आके कर लो। यहाँ पर हमारा मैं एक बात करना चाह रही हूँ इसमें। ये पहले दिन से, जब से हमने शूट शुरू किया है, तब से ये पूरे टाइम यही कह रहे हैं कि कोई बेल्जियम ले जाओ, नॉर्वे, नॉर्वे, लंदन। हम बस यही एक रट है इनकी। तो प्लीज कोई बेल्जियम तो सुन चॉकलेट ही भी रहा खाते होगा। आपका नाम गजराज राव से डेविड रख लो। हाँ, डेविड राज। आप सारी फिल्में बाहर शूट करो। आपको पता है आपकी तारीफ बहुत हो रही थी बैकस्टेज पीछे। ओह, बोलते कार्तिक ऐसा लड़का है कि जब अपना सीन होता तब तो रहना ही है, जब इनका सीन नहीं भी होता, हालांकि इतनी गर्मी में शूट किया है, बोलते सारे सेट पे बैठा रहता था, इतना इन्वॉल्वमेंट। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, वेरी गुड। नहीं, वो मतलब कार्तिक को मतलब फिल्म में देखकर, जो पूरे सेट पे देख के ऐसा लगा जब मोहल्ले के अच्छे लड़के होते हैं ना, कि सारे काम में रहना है उनको। हाँ। खुद की देख रेख में कराना। नहीं मैं हूँ। ये तो काम वाला, बिजी वाला बंदा ना। नहीं तो आप छोटे शहरों में चले जाओ, कहीं वैसे ही गली में किसी लड़की की शादी हो रही ना, वेले लड़के बड़े होते हैं, कहीं पे चावल पक रहे हो वैसे खड़े हो जाते हैं जाके, अभी कच्चे हैं, तुम्हें क्या लेना, मेरे को अपना काम कर रहा है ना। कहीं होते हैं ऐसे। सुप्रिया मैम हमारे शो पे आई हैं, हमारा भी कनेक्शन, हम लोगों ने साथ में फिल्म की है, मेरी माँ बनी थी ये। आप किसी भी फिल्म में देख लो, ये हीरो की ऐसी माँ लगती हैं, असली माँ। ये इनको कॉम्प्लीमेंट है, इतनी खतरनाक एक्टर है। और इस फिल्म में भी गुजराती माँ बनी है, वैसे भी ये गुजराती हैं और माँ तो है ही। तो शूटिंग के वक्त आधी पंजाबी भी हूँ, आधी पंजाबी भी हैं। हाँ। पर आपको शूटिंग के वक्त लगता था आप शूटिंग पे आई हैं, लग रहा था घर में ही घूम रही हूँ, क्योंकि है ना। एक्चुअली ऐसा लग रहा था घर में घूम रही हूँ, क्योंकि आई वाज इतना, वी बिकम रियली लाइक अ फैमिली। वो तो ट्रेन जर्नी जैसा होता है कि वो 2 टायर में जब आप ट्रेवल कर रहे थे, तो 24 घंटे के लिए जो पड़ोसी होते हैं सारे आपके, वो ज्यादातर आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। सब कुछ आप एड्रेस वेड्रेस भी ले लेते हैं, फोन नंबर भी ले लेते हैं, बाद में भले ही फोन मिलाओ कि ना मिलाओ।
ट्रेन आपके दिमाग से निकल रही बधाइयों के बाद से। रेल परिवार से हो ना, फादर रेलवे में थे। हाँ, मतलब चलती रहती है ट्रेन। बहुत अच्छी। अच्छा, वैसे गजराज सर बड़े कूल हैं। इन्होंने फिल्म बधाइयों के बाद देश के रिटायर पतियों में एक नया जोश भर दिया है। जोश भर दिया, जोश भर दिया। इनको ये लगता था ना कि रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे। इन्होंने बताया कि कविता लिख सकते हो, और मौका लगे तो पढ़ भी सकते हो, और अगर कविता का मुखड़ा अच्छा है, 2-3 अंतरे तो फिर आ ही जाते हैं। सब जब आपको इस फिल्म के लिए कार्तिक के पापा का रोल ऑफर हुआ, तो आपने कहा नहीं मेरा तो अभी खुद की कथा चल रही है, अभी पिछली फिल्म में मैं पापा बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा आपने तकरार नहीं की? नहीं, मेरा ये था कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका था, जिसके अंदर ये हो रहा था कि जब पिक्चर होती है ना, तो प्रमोशन बड़े तकलीफ वाली चीजें होती है कई बार, कि आप 3-4 दिन तक लगातार दिन में 25-25 इंटरव्यू दो, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कपिल शर्मा शो जैसे। थैंक यू सर। कोविड के आसपास जब खत्म हुआ तो 2-3 प्रोजेक्ट हुए ऐसे। अच्छा जी। कि जिसके अंदर मैंने बोला कि चलो अब हो गया शूट, अब कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम लोग। तो वहां बोला नहीं, वो ना OTT जो है ना कंपटीशन में है, तो हम वहां नहीं बुला सकते हैं हम। तो फिर मैंने बोला कि अब मैनेजर को बोला कि श्रद्धा, अब देख वो प्रोजेक्ट पकड़ जिसमें कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम। बोले साजिद नाडियाडवाला सर का है ये, और ये जाने ही वाले हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा पापा है, पप्पू कुछ भी बना लो, चलो मैं करता हूँ इसके अंदर। लव यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। पिक्चर कपिल शर्मा शो के लिए अच्छा, जब ये कार्तिक और कियारा के गाने चल रहे हैं फिल्म में, आप देखते होंगे, ऐसा दिमाग में आता तो होगा कि अगर मैं भी 30 साल पहले आ जाता। ऐसा आता है दिमाग में? आता तो है, मतलब अनुराधा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुराधा जी के लिए। उनको हमने फिल्मों में देखा है, एड्स में देखा है, टीवी पे देखा है। मैम, इजाजत का वो गाना मेरा कुछ सामान, वो आप पे पिक्चराइज किया गया, बड़ा आइकॉनिक गाना है जी। ये। फिल्म में कियारा की मम्मी बनी है और बड़ी प्यारी मम्मी लग रही है। इससे पहले रेडी फिल्म में सलमान खान की भी मम्मी बनी थी। आपको टेंशन नहीं होती कि मैं सलमान की मम्मी कैसी लगूंगी, या सलमान खान पे प्रेशर नहीं होता कि इतनी यंग मम्मी का मैं कैसे बेटा लगूंगा? नहीं, सच में बोलूं, आप लग रही कियारा की बड़ी बहन जो अंबाला से आई शादी अच्छा सच में बोलूं, आई थिंक द बेस्ट रोल आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ इज अ मदर। तो अगर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ मदर, आई डोंट इवन लुक इनटू कितनी उम्र का है हीरो या हीरोइन। मुझे माँ बनना बहुत पसंद है, और बचपन से मैं माँ बनना चाहती हूँ। खाना बच्चों अरे जोक नहीं था। इट्स नॉट अ जोक। उस समय तो बधाई आई भी नहीं। अरे बधाई। देखो आप, सिद्धार्थ जी, इनके बारे में अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जैसे गुजराती थाली बिना ढोकले के अधूरी है, वैसे गुजराती फिल्में, गुजराती थिएटर इनके बिना अधूरा है। कि 1970 से थिएटर से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा 12,000 लाइव परफॉर्मेंसेस करने का इनका रिकॉर्ड है। सर, आपको सैल्यूट है, आपने हमारे शो पे आने के लिए इतना काम किया है। बारह 12,000 परफॉर्मेंसेस, मतलब बोलने में भी इतना टाइम लग जाता है। आपने घर वर भी बनाए, थिएटर में ही सोते हैं आप? मतलब इतनी परफॉर्मेंसेस, वाओ। मतलब आप सोच लो मैं मेरी बीवी से कितना दूर रहा हूँ। That was the advantage of doing this. आपको डर नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए? अब तक वो आदी हो चुकी है। या आप आदी हो चुके हैं थोड़ा बहुत पिट लेने का? कोई चक्कर नहीं है। शिखा पिछली बार हमारे यहाँ पे कुली नंबर 1 के लिए आई थी, उसमें भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। इस बार सत्य प्रेम की कथा में भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। आप अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है? या आपको लगा कि सब लोग एक साथ बस में बैठ के चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा? मॉल बनेगा ना, गुड कंपनी। नहीं, पर जैसे गजराज सर का वो ड्रीम है ना कि मैं फिल्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन कम ऑन योर शो। सेम सर। थैंक यू शिखा, थैंक यू। आपने उनकी लाइन कॉपी करके बोली। आपके पापा के साथ हमारा बड़ा प्यार है, वो आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी को बहुत लाइक करते हैं वो। मैं भी बहुत
बहुत लव करती हूँ उसे, लाइक ही नहीं। अच्छा, आई आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई 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 तू। देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है। ये मजदूर का हाथ है भूतिया। भूतिया बाबा भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल का भूत। बाबा ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोचू, ये मिल्क पाउडर है, इसका क्या बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? आज कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह पापा वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। इससे पहले बता, सुन, तू है कौन और चाहती क्या है? हमें मंजुलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। अब्बू? बता तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया। अरे अंदर मंजुलिका। मेरे अंदर मंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। मजदूर का हाथ है भूतिया, मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल, वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुल देवी मंजुलिका, भागो। पापा हम बच गए। सुपर। थैंक यू, हम थैंक बच यू। गए। मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। अब गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मैं सच कह रहा हूं। बैठिए बैठिए। वाह वाह, अरे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। नमस्कार, क्या बात है, वाह वाह। पटाया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पटाया से नहीं पापा, ये तो मुंबई से ही है। पटाया से ही है बेटा। सिद्धार्थ ने कियारा को पटाया, कियारा ने सिद्धार्थ को पटाया। बधाई हो, मैं इन्होंने नीना जी को पटाया।
कार्तिक ने हीरोइन को पटाया। पापा कार्तिक ने कौन सी हीरोइन को पटाया? अच्छा बेटे, जो बात जानने के लिए पूरा मीडिया पगलाया हुआ है, ये लगता है वो बात एवे ही बता देंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिंगल हो। नहीं बेटे, देख क्या होता है, कोई भी बंदा जब 4 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो वो क्या गजराज राव जी को घुमाने के लिए खरीदेगा क्या? नमस्कार, टीकू तलसानिया जी कैसे हैं? पापा टीकू तलसानिया जी कहाँ हैं? इनके डीएनए में है बेटा। इनकी बेटी है ना, इसलिए मैंने कहा। और सिद्धू जी कैसे हैं आप? पापा अर्चना जी सिद्धू जी की बेटी नहीं है। ये पता है बेटी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पे तो बेटी है ना। बेटी तो है। इतने साल हो गए साथ में, वर्ड प्ले नहीं समझता क्या? कार्तिक तो यहाँ पर है। नहीं पापा, संभाल के रखना मेरे को। हाँ। और कार्तिक, वाह डैडी भी आए हुए हैं। अरे वाह अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। पापा ये बात अभी क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट। हेलो, रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। किससे बात कर रहा है तू ये? पापा ये रुचि के पापा भी डॉक्टर हैं, आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा मैं, देख लूंगा। सच्चे दिल से प्यार किया है, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। 9 भाई हैं उसके, 9। 7 को तो मार देगा, बाकी 2 तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? बकवास किया जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर। पापा आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं ये? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो गुजरात में ये बैंड है क्या? ए पापा क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैंड, टीना बैंड, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन। बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर आप, ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। यार ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर। देखना आप, मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हों, हाँ बैठे। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे। कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। गजराज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या, कुछ और? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया। गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए। कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुनानी है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना? राधिका। फोन लगा उनको। टीचर अभी के अभी फोन लगा। बात करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस My छोड़, father- यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था। नहीं सॉरी, वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना।
नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए। गलती से भेजा बाबा सच बताइए, जानबूझ के भेजा था। सच जानबूझ के भेजा था ना पापा? हाँ, जानबूझ के भेजा था। फोन अभी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। हाँ। बेइज्जती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। ए बाबा मैं मजाक कर रहा था। पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। बाबा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बाबा ए मेरे पापड़ू, ए, संतरे की गोली खाएंगे? क्या संतरे की गोली? हाँ, खाऊंगा बेटा। जंगल में जाएंगे, जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएंगे, लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं। वाह! वो देख चिड़िया। हाँ बाबा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा। इज वेरी टैलेंटेड बॉय। यार, आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक, ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोला? मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? तू गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ। सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं, लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा, आपने मेरा जोक खराब कर दिया। तूने जो खा खा के खुद को खराब किया, उसका क्या? लेकिन जो भी है, फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख, इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल, मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ, मैं भी। तो ठीक है, आइए पापा। आजा, आजा, इधर पीछे आ थोड़ा। ये लो। आया, ऐसे आ। ठीक है? ठीक है पापा, रेडी? रेडी? आप पेंगुइन बनाए तू, वाह वाह, मजा आ गया यार। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। एक मिनट हो गया ना इनका? हाँ, एक चीज कहनी है। मैं मतलब ये जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोग दोनों लोग, और पिछले कुछ महीने पहले मैं धर्मवीर देख रहा था और मुझे धर्मजी दिखना बंद हो गए। मैं वाकई में फिल्म को मैं अलग तरीके से एंजॉय करने लग गया। और फिर अभी कुछ हफ्ते पहले दामिनी देख रहा था। दामिनी में मुझे किकू याद आ गया। और इतना कन्विक्शन के साथ करते हैं आप लोग जो भी पार्ट करते हैं, और इतना एंजॉय, वो फुहड़ नहीं होता है, वो मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं होता, बड़ा मजेदार होता है। बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक, एक बात बताइए, हालांकि आप लोग पहले भी फिल्म कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी, तो साजिद भाई ने क्या कुछ खास लॉजिक दिया कि आप दोनों की जोड़ी को लेकर इस फिल्म के लिए? एक्चुअली उन्हें भूल भुलैया 2 बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और स्पेशली उसमें हम दोनों का पेयर बहुत पसंद आया था। उसमें इतना रोमांस नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी काफी मोमेंट्स थे। तो मुझे याद है कि वो हमेशा, जब पहली बार मुझे मिले भी थे कास्टिंग को लेकर, और आई थिंक कियारा से भी मिल रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भूल भुलैया हमारे लिए बाजीगर है और ये वाली फिल्म हमारे लिए डीडीएलजे बनेगी। अरे क्या बात। ये बहुत बड़ी बात की थी उनने, तो मैंने भी फिंगर्स क्रॉस किया था कि सर, तो बट हाँ, अच्छा लगा सुन के। अच्छा, इस फिल्म के आप ट्रेलर में देखें तो क्यारा एक डायलॉग बोल रही है कि मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ।
देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों प्राणी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसको देख के पता चल सके कि ये आदमी सिंगल है या ये लड़की सिंगल है। कार्तिक, लड़कों के बारे में कुछ बताएं आप, 4-5 बातें। नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लाइन मारते हैं। मतलब मुझे तो मतलब मेरे पे। लड़के भी। अरे सर क्या बताओ। नहीं बता ही दो आप। नहीं मैम, नहीं पता। बताओ। ये तो सवाल था कि हाँ, जब क्या सवाल था लड़के सर? का कैसे पता चलता है कि ये सिंगल है? अभी जब कोई बंदा रात को सोते हुए तौलिया पहनकर सोए हाँ। तो समझ लो बैचलर है। हाँ। और वरना शादी के बाद तौलिया वाला इंसान भी नाइट सूट में आ जाता है सर। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी दोस्त बुलाए और आने के लिए तैयार रहे, समझ लो कुंवारा है, क्योंकि शादीशुदा इंसान बोलता है पूछकर बताता हूँ। अगर लड़का बेबी पिंक, ऑर्किड पिंक, स्पेनिश पिंक और पिगी पिंक में फर्क नहीं बता पा रहा है तो मतलब वो सिंगल है। वाह गुरुदेव, क्या बात है। शॉपिंग करते वक्त हाथ में सिर्फ एक बैग हो तो समझ लो सिंगल है, क्योंकि शादी के बाद हाथ में 10-10 होते हैं थैले। अति उत्तम। और जब कोई पार्टी में अनलिमिटेड ड्रिंक कर रहा हो समझ लो कुंवारा है, घर पे तो मुंह सूंघने वाला नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्ञान है। बिल्कुल फैक्ट थे एक्चुअली। गजराज सर, आप, मैंने देखा किसी भी फिल्म में किसी के भी पति बनते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप। मतलब सबके साथ आपका बड़ा स्वीट रिलेशन होता है आपका। जी। कभी मैडम ने आपको घर पे कहा है, ताना दिया है कभी कि सुप्रिया पाठक हो या नीना गुप्ता हो, हाँ। उनको तो कविताएं सुनाते हो, मेरे टाइम पे भजन भी नसीब नहीं होता। ऐसा ताना मारती हैं आपको? नहीं, वो ताना नहीं मारती, साथ में रहती हैं वो। हेलो जी, नमस्ते। मैडम को कहाँ घेरा था आपने? आई मीन कहाँ इम्प्रेस किया था? जोधपुर शहर में। अच्छा जी। तो कैसे, कब कैसे मिलना हुआ आपका? मेरा ऐसा हम हुआ। आपकी प्रेम कथा भी जानना चाहते हैं। हाँ, नहीं मेरा क्या, मेरे वन साइडेड बड़े रोमांस हुए मेरे। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे मन में मुझे लगता था ये मेरी कथा है। अच्छा। और वो कहानी बनती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। तो मैं बड़ा मायूस रहता था। फिर जैसे आपकी मम्मी जब आपकी बड़ी बड़ी केयर करती है ना, मेरी माँ भी मेरी बड़ी केयर करती है। उनको लड़का ना, ये लड़का बड़ा मायूस रहता है, कुछ हो नहीं रहा इसका। सारा टाइम आप शादी के बारे में सोचते थे? नहीं, गर्लफ्रेंडों के बारे में। तो फिर माँ को लगा कि इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं और इसका कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक लड़की ना मैंने देखी है, पसंद की, एक शादी मिली थी। अच्छा। तो मिल ले उससे। तो मुझे बड़ा वो ऑड लगता था कॉन्सेप्ट कि मैं किसी लड़की को मिलने जाऊं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कसम है, एक बार, पहली और आखिरी बार मिल के आ जा खाली। वाह वाह। तो मैं चला गया। मैं होता ना, माँ ने कसम दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गया और मैंने इनसे बात की। तो बात हो रही थी, मैं कि थिएटर और ये सब बातें कर रहा था कि ओमपुरी की पिक्चरें देखी हैं क्या, और ये सब बातें करने को। तो इन्होंने बोला कि नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या? हाँ? अच्छा। मैंने कही तो बात ही नहीं हुई कुछ। मैंने क्यों? बोले बड़ी बहन की शादी नवंबर में है, खर्चा कम हो जाएगा। अरे यार, मतलब ये बड़ी सीरियस सी बात हो गई। लेकिन उस बात ने मुझे अगले 1 हफ्ते तक मेरा चैन छीन लिया। मैंने कहा यार, इतना प्रैक्टिकल कोई इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी गाड़ी जो है वो पटरी पे चल पड़ेगी। क्या बात है। तो आ गई मेरी जिंदगी में। आपको पता है, अनुराधा जी की फिल्म आई थी ऑलराउंडर, जिसमें शक्ति कपूर साहब की गर्लफ्रेंड का रोल किया था। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ, तो वो आपको शूटिंग पे अकेले भेजते थे? जी बिल्कुल।